तो इस लेक्चर में हम लोग एक और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग काइनेटिक एनर्जी देख चुके थे। प्योरली ट्रांसलेशन हाफ एम बी स्क्वायर, प्योर रोटेशन अबाउट द गिवन एक्सिस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और फॉर रोलिंग यानी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन तो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है, जिसके अबाउट रोल हो रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और बाकी भी तो था ट्रांसलेशन वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं। उसी पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आपके सामने ये दिया हुआ है रॉड है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अब ये रॉड हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ठीक। यहाँ कोई ऐसे रॉड है, एक एंड पे हिंज है, मास m है, ठीक, लेंथ l है, और ये अभी ग्रेविटी नीचे है, इसको यहाँ पे हिंज है, इसके बोट इसको रिलीज़ किया जा रहा है। किसी t टाइम के बाद ये नीचे कुछ ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। मैं छोटा बना दिया, कोई बात नहीं, मगर मत समझ लीजिएगा कि रॉड ये नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे ही आएगा, ग्रेविटी नीचे है तो ऐसे आया। तो किसी टी टाइम पे ये हॉरिजॉन्टल से थीटा बना लगेगा। तो उस थीटा पे आपसे बोल रहा है कि आपको क्या बताना है इस इंस्टेंट पे, जब ये हॉरिजॉन्टल से थीटा पहुंच जाएगा तो उस इंस्टेंट पे अल्फा बताना है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे, ठीक है। उस इंस्टेंट पे आपको क्या बताना है, ओमेगा बताना है, एंगुलर स्पीड। जब यहाँ से यहाँ गिरेगा तो ऑब्वियस है काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, तो ओमेगा बताना है, ठीक है। और क्या बताना है आपको, रिएक्शन फोर्सेस उसी इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे ये एंगल थीटा बनाएगा हॉरिजॉन्टल से। थीटा की वैल्यू आपको दिया हुआ है कि कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 है और साइन थीटा की वैल्यू 3/5। इसका मतलब थीटा अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री के आसपास है, ठीक है। खैर वैल्यू दे दिया तो हम लोग को कोई मतलब नहीं है। तो आइए इसमें क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। जब भी आपसे अल्फ़ा बोले, ठीक है, जब भी आपको बोले अल्फ़ा, तो अल्फ़ा एंगुलर एक्सेशन पहले क्या हो रहा था नहीं, मतलब एंगुलर एक्सेशन हमेशा इंस्टेंटेनियस निकलता है, नहीं जिस पोजीशन पूछेगा आपको उसी पोजीशन पे निकालना होगा। पहले से कोई मतलब कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है कोई मतलब नहीं। एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेशन, ये सबको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हर इंस्टेंट पे, उस इंस्टेंट पे जो टॉर्क होगा उसी से निकलेगा। पहले के क्या टॉर्क थे उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। F=ma, T=i अल्फ़ा। तो अल्फ़ा निकालने के लिए टॉर्क चाहिए, टॉर्क उस इंस्टेंट पे जो भी होगा वही, आई जो जिसके अबाउट रोटेट हो रहा है उस इंस्टेंट पे, तो इंस्टेंटेनियस। तो अल्फ़ा जो होता है इंस्टेंटेनियस है, पहले कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो जिस एंगल पूछा है हमको उसी एंगल पर अल्फ़ा निकालने के लिए सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग निकालने जा रहे हैं उसी को। तो अल्फ़ा निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, ठीक है, टॉक=i अल्फ़ा। जिस इंस्टेंट पूछा है थीटा पूछा उसी इंस्टेंट पर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ऐसा ले लिए, यहाँ हिंज है तो यहाँ पे हम लोग डान mg कर देंगे, और कोई फोर्सेज है यहाँ पे रिएक्शन फोर्सेज होगा, इसी के बाद टॉक निकाल रिएक्शन फोर्सेज का, टॉक 0 केवल mg का आएगा, mg r×f, r की वैल्यू l/2 क्रॉस f, यानी ऐसे क्लॉकवाइज होगा इसी इंस्टेंट पे। ये थीटा है तो यहाँ ये भी थीटा होगा, तो ये वाला एंगल साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो mg l/2 साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू आई अल्फ़ा, mg l/2 साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, इजकल टू आई अल्फ़ा। आई किसके अबाउट, वन एंड के अबाउट, तो वन एंड के अबाउट क्या होता है ml² अल्फ़ा। तो अल्फ़ा हमारा निकल गया, अल्फ़ा साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3g कॉस थीटा बाई 2l। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गया हमारे पास 3g कॉस थीटा बाई 2l। कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 है, ठीक है। तो 4 से तो नीचे 2 है तो ऊपर 2 जगह यानी 6g/5 है। कॉस थीटा की वैल्यू कितना दिया होता है 4/5, तो यानी 6g/5 है। ओमेगा निकालना है, ठीक है। तो ओमेगा निकालना तो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दें। एनर्जी कंजर्वेशन क्यों, क्योंकि कौन सा फोर्स लग रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ग्रेविटी लग रहा है। और कौन सा फोर्स है, रिएक्शन फोर्स है, ठीक है, वो इंटरनल है उस रॉड पे देखो, ठीक। तो एक mg लग रहा है, यहाँ पर रिएक्शन फोर्स लग रहा है, पर इस पॉइंट पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इस पॉइंट पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, यानी उनका वर्क डन 0। इस पॉइंट पे लग रहा है ना रिएक्शन फोर्स, और इस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट है नहीं है, ठीक है। तो उनका वर्क डन क्या हो गया 0। तो किसका वर्क डन मिलेगा केवल हमको, mg का। mg क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जब होता है तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है। तो जब केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक। जब भी कोई नेट वर्क डन हो और वो केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से हो तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। हम लोग निकाल चुके हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम में डराइव कर चुके हैं, ठीक है। ज़रूरत होगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम का प्लेलिस्ट में
देख लीजिएगा डेरिवेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, तो आपको मिल जाएगा उसमें लेक्चर, वीडियो लेक्चर, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग देख सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम का प्लेलिस्ट बना होगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा, उस प्लेलिस्ट में वर्क एनर्जी थ्योरम शुरुआत में ही होगा जहाँ पे लिखा होगा डेरिवेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, तो आपको मिल जाएगा वहाँ से, ठीक। तो जब भी केवल कंजर्वेटिव फोर्सेज अगर वर्क करते हो तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, कंजर्व। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व मतलब यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इजकल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। इनिशियल हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, फाइनल हमारा ये लेवल पे, ठीक है। फाइनल लेवल पे ये सेंटर मास है, तो इस लेवल पे हम मानेंगे पोटेंशियल जीरो है, एज्यूम कर लिए। तो ये यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा इनिशियल लेवल पे, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। फाइनल नीचे है, तो जहाँ नीचे होता है वहीं पे हम लोग पोटेंशियल जी क्या एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे ग्रेविटी के जीरो। तो ये हाइट जो एच होगा, ये एच क्या होगा, तो ये L/2 है, तो L/2 साइन थीटा, ठीक है। तो यानी एच यानी इनिशियल लेवल पे पोटेंशियल जी क्या हो जाएगा mgh, यानी mg L/2 साइन थीटा, ठीक है। ये ऐसे ऐसे ध्यान दीजिए, ऐसे है ऐसे है, ये हाइट हो जाएगा क्योंकि यही लोअर लेवल है और ये अपर लेवल है, तो यहाँ पे जीरो ले लिए। तो ये अगर L/2 है, ये थीटा है, तो ये L/2 है हाइपोटेनस, तो ये L/2 साइन थीटा, यानी एच जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा L/2 साइन थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी इनिशियल पोटेंशियल क्या हो जाएगा mgh mg L/2 साइन थीटा। इनिशियल कोई ओमेगा था नहीं था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, तो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल, जो यू फाइनल प्लस के इनिशियल के फाइनल, तो यू इनिशियल क्या है mg L/2 साइन थीटा, के इनिशियल क्या है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी नहीं था तो जीरो हो गया। प्योर रोटेशन इसके अबाउट यू फाइनल लोअर लेवल पे हम लोग पोटेंशियल क्या माने जीरो, तो यू फाइनल जीरो ले लिया। के फाइनल क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ओमेगा हो चुका है तो इसके बाद प्योर रोटेशन इसके अबाउट, तो क्या आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई की वैल्यू हाफ ml²/3 इसके अबाउट ml²/3 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ओमेगा स्क्वायर एल की वैल्यू 3g साइन थीटा, तो ओमेगा की वैल्यू 3g साइन थीटा बाई एल का रूट ओवर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या निकाला हम लोग को, एफ एक्स और एफ वाई, ठीक है, रिएक्शन फोर्सेस। पहले आइए जब ओमेगा निकाल लिए तो एफ एक्स भी निकाल लेते हैं। एफ एक्स कैसे लगेगा, जैसे आप ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग इस इंक्लाइन पर निकाल लें, तो इधर हम एफ वाई मान लें, ठीक है, और इधर हम कुछ मान लें एफ एक्स। इधर जाउन नोट एम जी था, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा, तो ये वाला थीटा हो जाएगा, तो इस तरफ परपेंडिकुलर टू द रॉड एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, और अलॉन्ग द रॉड क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा आउटवर्ड होगा मगर, और यहाँ पे ओमेगा भी है, यानी सेंटर के पास सेंटीपिटल रोटेट हो रहा है, तो सेंटीपिटल फोर्स है। सेंटीपिटल फोर्स यानी नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर जो होगा वो सेंटीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या है, एफ एक्स ऐसे खींच रहा है रॉड को, और एम जी साइन थीटा बाहर खींच रहा है, यानी हम लोग रॉड के लॉन्ग अगर फोर्स देखें तो इधर एफ एक्स लग रहा है और इधर एम जी साइन थीटा लग रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर ना दे देखे, एफ वाई नहीं देखे, एम जी कॉस थीटा नहीं देखे, इधर एफ एक्स, तो सेंटर की तरफ ये ऐसे है, तो सेंटर यही है ना, ये इधर इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, तो इसके अबाउट रोटेट हुआ, तो इसके तरफ नेट फोर्स क्या है एफ एक्स माइनस एम जी साइन थीटा, वो किसके बराबर हो जाएगा, एम पॉइंट मास नेट मास यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर L/2, तो एफ एक्स यहाँ पे हम इधर एफ एक्स डैश ले लिए क्योंकि पहले हम एफ एक्स इधर बना दिए थे, तो इधर एफ एक्स डैश माइनस एम जी साइन थीटा क्या हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर L/2, ठीक है। तो एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 3g साइन थीटा है, सॉरी ओमेगा स्क्वायर एल की वैल्यू 3g साइन थीटा, तो एम ओमेगा स्क्वायर एल ऊपर वाला ये रख देंगे, तो एम 3g साइन थीटा बाई 2, तो 3mg साइन थीटा बाई 2, एम जी उधर भेज दो, तो एम जी साइन थीटा प्लस 3mg साइन थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 5mg साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा वैल्यू 3/5, तो हो जाएगा 3mg/2, तो एफ एक्स डैश होगा हमारा 3mg/2। अब क्या निकालना है एफ वाई, तो एफ वाई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अबाउट ऐसे अल्फा आया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सेशन अल्फा L/2, इसके लॉन्ग फोर्स क्या था एम जी कॉस थीटा था ना, अभी रिजॉल्व किए, ऐसे एम जी कॉस थीटा और ऐसे क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा, इधर क्या है एफ वाई, तो इधर जा रहा है एक्सेशन, यानी एम जी कॉस थीटा माइनस एफ वाई इजकल टू मास इंटू एक्सेशन, यानी एम इंटू अल्फा L/2, तो वो देखिए, तो यहाँ पे आ गया वही चीज़, एम जी कॉस थीटा माइनस एफ वाई इजकल टू एम अल्फा L/2, सेंटर मास का एक्सेशन नहीं ना है, एफ वाई ऐसे है, एम जी कॉस थीटा ऐसे ऐसे, एम जी साइन थीटा ऊपर एफ एक्स था, तो कोई मतलब नहीं, हम लोग को इसके लॉन्ग देखना, तो इसके लॉन्ग नेट फोर्स क्या है एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा माइनस एफ वाई इजकल टू मास इंटू एक्सेशन, सेंटर मास का एक्सेशन, तो सेंटर मास रॉड का तो बीच में ही रहा है, तो एम कितना हो जाएगा अल्फा इंटू L/2,
तो एफ आई की वैल्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम अल्फा एल बाई टू। अल्फ़ा की वैल्यू क्या था हमने निकाले थे अभी, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास, ध्यान दीजिए, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 6g/5 है, तो यहाँ पे रख दीजिए वही अल्फ़ा की वैल्यू 6g/5 है। 6g/5 है तो एल सेल कट जाएगा, इंटू 1/2 आ एल बाई टू, 6g/5 है इंटू एल बाई टू तो एल सेल कट गया तो 3g/5 हो जाएगा। तो एम जी कॉस थीटा माइनस 3mg/5, कॉस्ट है वैल्यू 4mg/5 तो 4mg/5 माइनस 3mg/5 तो mg/5, तो एफ आई निकल आया। तो एफ आई निकल आया mg/5, एफ एक्स निकल आया 3mg/2, अल्फ़ा निकल आया, ठीक है, ओमेगा निकल आया। तो सारा डेटा हमारे पास है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्लियर है, समझे। इसमें आपको पहले किसी और लेवल पे था, कहीं और लेवल पर अल्फ़ा पूछा, तो अल्फ़ा पे कोई दिक्कत नहीं, पहले कहाँ था अल्फ़ा इंस्टेंटेनियस, तो उस समय जो इंस्टेंटेनियस टॉर्क है वो निकालेंगे, इसका डू आई अल्फ़ा कर देंगे। पहले से किस पे फ़र्क पड़ता है, ओमेगा से, क्योंकि ओमेगा को मोशन, ओमेगा मोशन से डिफाइंड है, ओमेगा चेंज करेगा, ठीक है। अगर किसी और लेवल से स्टार्ट था तो वहाँ से, अब यहाँ पे क्या था कि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स था, रिएक्शन फोर्स जिस पॉइंट पे था वो पॉइंट मोशन में नहीं था, यानी उन फोर्सेस के जिस पॉइंट पे लगे थे वहाँ मोशन में नहीं था, उनका वर्क डन जीरो हो गया। तो केवल वर्क डन किसकी वजह से मिला, ग्रेविटेशन। तो जब भी हमको कोई कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे क्या हैं आपके कंजर्वेटिव है, तो इनके वजह से अगर केवल वर्क डन है और किसी की वजह से नहीं है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव या मतलब कोई ऐसे कांस्टेंट फोर्स या कोई ऐसी चीज़ों की वजह से नहीं है, तो इनके वजह से क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, ठीक है। तो ओमेगा निकालने के लिए सिंपली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, तो ओमेगा निकला है। ओमेगा निकला है तो पता है कि वहाँ पे वो रोटेट कर रहा है सर्कुलर पार्ट में। अगर सेंटर मास को देखेंगे तो सेंटर मास सर्कुलर पार्ट में रोटेट कर रहा है, ऐसे रॉड था तो सेंटर मास ऐसे सर्कुलर पार्ट में रोटेट कर रहा है, तो यानी सेंटर मास क्या परफॉर्म कर रहा है, यानी उसके हर इंस्टेंट पे क्या लगा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, सेंटर ये पॉइंट था, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी वो लगा दिया एफ एक्स माइनस एम जी साइन थीटा इजकल टू एम ओमेगा स्क्वायर, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस रेडियस क्या था एल बाई टू, ठीक है, क्योंकि सेंटर मास यही है तो एल बाई टू, तो एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू, तो वहाँ से ओमेगा, वहाँ से एफ एक्स निकल गए। फिर एफ आई के लिए एक्सेसन सेंटर मास वहाँ से निकाल दिए, यानी कैसा फोर्स इक्वेशन को सेटिस्फाई किए, एफ इजकल टू एम ए को। क्लियर है, कोई दिक्कत होगा तो आप एक बार वीडियो को फिर से आराम से देखिएगा, ठीक है। और कोई अगर दिक्कत आया तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, पूछ लीजिएगा बिना किसी हेजिटेशन का, ठीक है। तब तक के लिए बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, टिल देन स्टे कनेक्टेड।